हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सुबह की वीडियो में कुछ बातें रह गई थी जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था जो आपकी ज़िला लिस्ट जारी होगी, ज़िला आवंटन सूची जारी होगी। इसमें जो 69,000 अभ्यर्थी होंगे मेरिट के डिसेंडिंग आर्डर में, तो कितने गुणांक तक इसमें हो सकते हैं सेफ़। देखिए दोस्तों, थोड़ी देर में आप सभी का लिस्ट जो है जारी हो जाएगा किसी भी समय। और गुणांक को लेकर के आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। कम गुणांक वाले हो चाहे फिर आप सेफ गुणांक में हो, ज़्यादा गुणांक आपका है तो अच्छी बात है, आप लोग तो पूरी तरह से सेफ़ हैं और आप सभी को शुभकामनाएं कि आपको अपना गृह जनपद भी मिल जाए। कम गुणांक वाले हैं तो आप लोगों की क्वेरी सबसे ज़्यादा होती है। देखिए दोस्तों, कम गुणांक में किस गुणांक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो ये चीज़ें जो है बहुत मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाता है। फिर एग्जैक्ट सबके गुणांक जो होते हैं, क्योंकि 1000 2000 या 5000 अभ्यर्थियों के जो गुणांक होते हैं, ये पता चल जाने के बाद सभी लोगों के गुणांक को जज कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। आज की जो सुनवाई है आंसर कुंजी विवाद वाली, मैंने सुबह की वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि काफ़ी कुछ निर्भर करेगा जो आपकी ज़िला आवंटन सूची जारी होनी है। तो ये सूची आपकी आंसर कुंजी विवाद पर कोई न कोई फैसला आने के बाद इसके जारी होने की पूरी संभावना है। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं काफ़ी ये अहम सुनवाई है और ये जो मुद्दा है आंसर कुंजी विवाद वाला, इसमें काफ़ी बड़ी संभावना है कि हो सकता है कि एक या दो प्रश्नों पर भी फैसला आ सकता है। अदरवाइज़ ज़्यादा संभावना यही है कि फैसले का निस्तारण हो जाए और एजी साहब की तरफ से जो काउंटर एफिडेविट देना है ये दे करके रिजॉइंडर सबमिट करके ये केस आपका आज समाप्त हो जाए। तो दोनों संभावना है। तो जो माथुर जी की बेंच में ये कोर्ट की सुनवाई आपकी 14वें सीरियल नंबर पे है, तो 11 बजे के आसपास ये सुनवाई आपकी चलेगी। यानी 12 बजे तक हो सकता है कि ये आपको इसका फैसला आप सभी को देखने को मिल सकता है। एक बात और भी स्पष्ट हो चुकी है दोस्तों कि जो पहली लिस्ट जारी होगी 69,000 अभ्यर्थियों की, इसके बाद दूसरी लिस्ट भी आएगी और तीसरी लिस्ट भी संभवतः आ सकती है। तो जितने भी लो गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं आप लोग ज़रा भी परेशान ना होइए। जो सेफ गुणांक मैंने बताया था, जनरल के लिए 69+, ओबीसी के लिए 67+, एससी के लिए 62+ और अदर जो है सभी लोग सेफ़ हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों में भी जिनके 62+ है तो आप लोग सेफ़ हो सकते हैं। ठीक है, तो यही जो है पहली लिस्ट की संभावित सेफ गुणांक है। दूसरी लिस्ट में वही है कि 2 से 3 गुणांक कम से कम रहने की संभावना होगी। यानी जनरल में आपका 65 तक भी आ सकता है सेफ गुणांक। इसी तरह से ओबीसी में 64+ तक भी आ सकता है। एससी में 60+ या कह सकते हैं 59 पॉइंट समथिंग प्लस वाले भी सेफ हो सकते हैं। ठीक है, और जो अदर कैटेगरी के हैं तो इसमें जो लोग बच जाएंगे, यानी जो लोग काउंसलिंग ही नहीं करा पाएंगे, तो फिर दोबारा तो उन्हें मौका मिलना नहीं है। जिन्हें मौका मिल रहा है तो इसके बाद जो रिक्त पद बचेंगे, जो भी फॉर्म रिजेक्ट होंगे, तो उन्हीं पदों के लिए डिसेंडिंग आर्डर में फिर दूसरे अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी होगी। तो आंसर कुंजी विवाद में दोस्तों अगर ये कॉमन नंबर मिलता है तो ये कॉमन नंबर सभी को दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ याची होंगे उन्हें लाभ मिलेगा, जो पिटिशनर होंगे सभी को लाभ मिलता है। और अगर एक नंबर पे सपोज कर लीजिए फैसला आता है तो कम से कम 5 से 10,000 अभ्यर्थी हो सकते हैं। 2 नंबर पे फैसला आ गया तो 15 से 20,000 भी अभ्यर्थी हो सकते हैं। ज़्यादा संभावना एक या फिर 2 प्रश्नों पे ही बनती है। ठीक है, जिसमें 4 प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन पे सुनवाई होनी है। और लगातार पिछली वाली सुनवाई में भी जज साहब पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाए थे। वर्चुअल केस की सुनवाई चल रही है, उसके बाद उन्होंने फिर से रिटन में सबमिशन देने के लिए कहा था ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। जो विशेषज्ञों की कमेटी बैठी थी उनकी रिव्यू लेने के बाद क्या है उनके विचार आंसर कुंजी उनके उत्तरों पर, ये चीज़ें आज हो सकता है कि पूरी तरह से इनके फैसले का निस्तारण हो जाए। तो दोस्तों पूरी संभावना है कि कोर्ट केस की सुनवाई के पश्चात किसी भी समय आपकी जिला आवंटन सूची जारी हो सकती है। क्योंकि कल जो सचिव जी ने हिंदुस्तान लाइव को बयान दिया था उसमें उन्होंने यही कहा था कि अभी जो डेटा हमारा है प्रोसेसिंग में है, तैयार हो रहा है। पूरी तरह से डेटा अभी तैयार हो चुका है ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे तैयारी पूरी हो जाएगी तो आप सभी को सूचना मिल जाएगी। तैयारी पूरी होने के बाद जो है एनआईसी के सर्वर पर डेटा अपलोड करने के लिए लगा दिया जाता है। उसके बाद ही आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपनी लिस्ट को। और लिस्ट में आपको अपने नाम को ढूंढने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ज़िला आवंटित होगा तो आप लोग सर्च बॉक्स में जा करके अपने नाम से आप लोग अपना ज़िला आवंटन की लिस्ट वो वाली पेज आप ढूंढ सकते हैं और उसी पेज का आपको एक प्रिंट आउट लेकर के रखनी है। काउंसलिंग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है उनके बारे में कोई डाउट आपके सभी के मन में नहीं होना चाहिए और सभी प्रपत्र आपके तैयार होने चाहिए। कम गुणांक हो या फिर सेफ गुणांक हो या फिर ज़्यादा गुणांक हो, डजंट मैटर, आप सभी लोग तैयारी पूरी रखें। जिसको भी मौका मिलेगा तो आप लोग आगे बढ़िए। बाकी लोग जो और कम गुणांक वाले होंगे
तो सेकंड लिस्ट तक आप लोग वेट करिए। सेकंड लिस्ट तक आप लोगों के लिए भी काफ़ी संभावना बनेगी, क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटी है 68,500 के जो अभ्यर्थी होंगे प्लस कुछ और भी अभ्यर्थी जो अदर जगह चयनित होंगे, यहाँ पर उन्होंने काउंसलिंग आवेदन कर दिया है। हो सकता है काउंसलिंग में भाग ही न ले, या फिर काउंसलिंग में हो सकता है उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाए विदाउट एनओसी। कुछ एनसीटी अप्रूव्ड नहीं होंगे तो उसमें भी ये लोग बाहर होंगे। बाकी जो आपके फार्म रिजेक्शन है, इनवैलिड रिजल्ट वाले, टेट पास नहीं थे, क्योंकि केवल 9,000 ही अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि काउंसलिंग में भाग नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से भी काफ़ी संख्या हो सकती है जो फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। कुछ को अंकों में त्रुटि का मौका न मिलने की वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट होंगे। अंकों में त्रुटि हो सकता है इसी प्रकार की त्रुटि में मान्य हो जो जिनसे मेरिट प्रभावित नहीं होगी, और अदर प्रकार के अंकों की त्रुटि में जो संशोधन है उसकी संभावना बहुत कम है। बाकी जो कुछ लोगों की समस्या ये है कि टेट में पहले इतने नंबर थे, बाद में संशोधन आंसर किया ही, तो जो कॉमन प्रॉब्लम है उन पे हो सकता है कोई न कोई सलूशन एफिडेविट के माध्यम से मिल जाए। तो दोस्तों कोई भी अपडेट होगी कोर्ट केस की सुनवाई से संबंधित आप सभी लोगों को सूचना दी जाएगी, और कुछ भी सूचना होगी जिला आवंटन से संबंधित आप लोगों को सूचना हमारे इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।